बात की तेजी तो हमें गिरावट के बाद जो देखने को मिलती है वो तो आएगी, क्योंकि शेयर काफ़ी नीचे है। और उसके अंदर अगर प्रॉफिट देखने की मनसा आपको अंदर नहीं आई तो वो सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी भूल होगी। लो भाई, क्यों ले लो अरविंद को, आज आप वेल्सपून ले लो, आलोक इंडस्ट्री ले लो, क्यों ले लें और क्या मकसद है उसको लेने का। ताले आती हैं, वो भी अब ये लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि अंदरूनी काम अडानी विलवर में बैच चल रहा है। वैसे आपको काला कर दिया, बड़ा सवाल उठा दिया है। ये अडानी इंटरप्राइजेज जिस तरीके से महाराष्ट्र में संचालन उत्पादन कर रही थी, उन्होंने अपने समझो, देखो निवेशकों को तो इसके अंदर से निकलना है, वो कभी भी निकलेंगे, चाहे बैंक निकले, हम निकले, कोई भी निकले, लेकिन ये उस चीज पे सवाल है जो इसका एक जख्म था। वो एक चीज बता दूं कि ये वो चीज है, ध्यान से सुनना सर, ये वो चीज है, ये वो जख्म था जिस जख्म के लिए यस बैंक, जब हमें लगता है कि हमने अच्छे शेयरों या किसी भी शेयरों में एंट्री कर लिया, उसमें सब कुछ सही हो गया है, कई विफलताओं के बाद, कई बैड न्यूज। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप की बात करेंगे, अडानी विल्मर, यस बैंक, और बात करेंगे सर एथेनॉल की, बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की, और बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमें लगता है कि हमने अच्छे शेयरों या किसी भी शेयरों में एंट्री कर लिया, उसमें सब कुछ सही हो गया है, कई विफलताओं के बाद, कई बैड न्यूज़ के बाद उसके अंदर एक सुचारू रूप से एक गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई है, फिर उसके अंदर हम बैठ जाते हैं, 2-4 दिन उसके अंदर तेज़ी आती है, फिर निकल कर कहीं से एक बैड न्यूज़ आ जाती है, वो ही हमारी आत्मा को न विचलित कर जाती है। तो मैंने इसके लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रॉफिट को हाथ से कभी नहीं जाने देना अपने। हम जब ये लगता है ना कि हमारा प्रॉफिट डबल टिबल चौबल हो जाएगा, तभी लगना चाहिए आपको कि अपना प्रॉफिट 1 में ले लो भाई, यानी कि थोड़ा सा हुआ तो ले लो, क्योंकि कभी ना कभी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, इंतज़ार किया, उसको बहुत ऊपर तक के ले जाने की मनसा बनाई, उसी के अंदर फिर बैड न्यूज़ के सिलसिले आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो बड़ी से बड़ी कंपनी का भरोसा नहीं है, आप बिग बाजार को देख लो, अडानी जी को देख लो, किसी का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए समय समय पर अपने प्रॉफिट की मनसा हमें बनानी पड़ेगी, जतानी पड़ेगी, और ये जताने की मनसा मैं आपके अंदर उज्ज्वलता के तौर पर लाता रहता हूं, ताकि आगे जाकर फिर हम ना बहुत समय देने के बाद हमें प्रॉफिट जो हो रहा था वो भी निकल जाए ना, बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए इसका एक समाधान निकाला है कि जो शेयर आपको अच्छे लगते हैं उसकी कम क्वांटिटी आपको दूसरे अकाउंट पर रखनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, उससे अकाउंट खोलिए और उसके अंदर वो शेयर रखिए, कम क्वांटिटी रखिए, उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, उससे पोर्टफोलियो को तभी देखना है जब उसके अंदर हमें कुछ खरीदना है, यानी पैसे डालने, और बेचने के लिए कभी उस पोर्टफोलियो को हमें नहीं देखना है। तो जब सब कुछ अच्छा होता जाता है ना, तभी हमारा मन कर जाता है कि भाई बहुत कुछ अच्छा हो गया अब तो शेयर मार्केट में। लेकिन आपको देखने को मिला है कि अमेरिका के बैंक डूब रहे, हिडनबर्ग अपनी कुछ रणनीति बनाकर चल रहा है, युद्ध हो रहा है, कोरोना आ रहा है, ये सारी स्थिति को आपको झेलना पड़ेगा। इससे उभरने के बाद ही आप फिर उस सिचुएशन से पैसा कमाते हो जिस सिचुएशन से शेयर नीचे जाता है और जिस सिचुएशन से शेयर ऊपर जाता है। यानी कि न्यूज़ बेस आपको काम करना आना चाहिए और अपनी मनसा प्रॉफिट की आपको बनाकर लेकर चलनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि यस बैंक में कल मैंने आपको बता दिया था कि वो जो गड़े मुर्दे उखड़े गए हैं, जिसके तहत अब जेसी फ्लावर की डील जांच के घेरे में आ सकती है। सरकार हो, सेबी हो या आपका आरबीआई हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका के तहत उनसे जवाब मांगा है, क्या जेसी फ्लावर की जो डील है वो सब कुछ सही है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग कह रहे हैं सर ये क्या हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वो चीज़ है, ध्यान से सुनना सर, ये वो चीज़ है, ये वो जख्म था जिस जख्म के लिए यस बैंक काफ़ी सालों से लड़ रहा था। बात को समझना कि ये वो जख्म था जिसके तहत हमें लग रहा था कि भाई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बैड लोन है, ये होगा क्या। ये चीज़ों के लिए यस बैंक लड़ रहा था और वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई थी, वो हमें संतुष्टि देने के लिए तैयार हो गए। तो सबको पता लग गया था कि भाई अब इनका ना जो बैड लोन था वो चला गया।
लेकिन फिर से गड़े मुर्दे उखड़ गए, क्योंकि सरबस भी इसके अंदर एक डील में शामिल था, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हुई है। तो इसके लिए जैसे कल मैंने आपको बताया था, स्वामी जी ने एक याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने याचिका लगाई थी, उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट एक्शन में आया और ये जवाब मांगा जा रहा है। अब ये लंबे समय का विषय होता जा रहा है। तो हमारी जो एक गाड़ी सुचारू रूप से यस बैंक की चल रही थी, इस डील के होने के बाद तो इसके अंदर एक विराम सा आ गया, और उससे पहले इसके अंदर जितने भी लोग हैं जो निकलना चाह रहे हैं फ्री होने के बाद, वो निकलने की मंशा बना सकते हैं, चलो वो तो अलग मैटर था। लेकिन अगर ये बैड लोन वाली मैटर फिर से उलझ गया, ये लंबा चलेगा सर, मैं आपको बता दूं। तो ये उस चीज़ को दोबारा से लाया जा रहा है जिस चीज़ को हमें बड़ी प्रॉब्लम के बाद, डील होने की संभावना होने के बाद हम सोच रहे थे अब यस बैंक में सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये वो चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये ज़्यादा इफेक्ट निवेशकों के निकलने से ज़्यादा डालेगा, क्योंकि अगर ये बैड लोन वाली चीज़ें जांच ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपको ये शेयर आपको और फिर 12-13 रुपए में मिलने की क्रिया भी दिखा सकता है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो ये आपको समझाना था कि यस बैंक में लोग पूछ रहे सर इससे होगा क्या, तो सर इससे ये होगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर आप इसे समझो। देखो निवेशकों को तो इसके अंदर से निकलना, वो कभी भी निकलेंगे, चाहे बैंक निकले, हम निकले, कोई भी निकले। लेकिन ये उस चीज़ पर सवाल है जो इसका एक जख्म था, बहुत तगड़ा जख्म था ये, कि भाई बीमारी थी बहुत तगड़ी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो अगर इस चीज़ों में दोबारा से प्रॉब्लम आई तो फिर इसके अंदर गिरावट के सिलसिले चलेंगे। इस चीज़ को आपको भापना है। और गाड़ी कभी भी शेयर मार्केट में सही नहीं होती है। गाड़ी को सही करने के औजार अपने पास रखने चाहिए, समय समय पर खरीदना, समय समय पर बेचना, और लंबी अवधि के जो अगर शेयर है वो दूसरे अकाउंट पर रखना। तो यस बैंक यहाँ से आपको अपनी प्रतीक्षा के अनुसार सर देखना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, अडानी विल्मर ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। अडानी विल्मर फॉर्चून प्लस ने प्राकृतिक दालों की 9 किस्में लॉन्च कर दी है, जिसमें चना दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, इस तरीके की जो दालें आती हैं वो भी अब ये लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि अंदरूनी काम अडानी विल्मर में बेस्ट चल रहा है। और वैसे आपको पता है सर, फॉर्चून तेल इनका रिफाइंड कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और उसके बाद अब इन्होंने 9 किस्में की जो दाल है वो लॉन्च करने की प्रक्रिया बता दी है। तो यहाँ पर अडानी विल्मर मजबूती के साथ बेस्ट लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सारी कंपनियों में इनके प्रॉब्लम आई है और आती रहेगी, वो छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी और सेबी भी जांच कर रहा है। और अडानी भी जो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो निवेशक हैं उनको और संचालन को सही कर सकें, उनको उम्मीदों पे खरे उतर सकें। इसलिए इन्होंने अपना एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में जो था, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी आशाएं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में लगा रखी थी, उस पर इन्होंने बंद कर दिया है। जिसके अंदर जो ये परियोजना थी, जो करीब 34,900 करोड़ रुपए की परियोजना थी, इसको भी अडानी जी ने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। वो कब कर दिया है? जब इनके हिडनबर्ग के अनुसार जो इनके शेयरों में गिरावट आई है, निवेशक चिंतित हैं। ये कह रहे हैं कि संचालन को सही करने के लिए, निवेशकों का विश्वास को बनाए रखने के लिए फिलहाल वो काम कर रहे हैं। इस परियोजना को इन्होंने रोक दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है सर। इस न्यूज को आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अडानी जी अपनी नई परियोजना को चलाने से पहले ही रोक रहे हैं, और वो इसलिए रोक रहे हैं कि हिडनबर्ग ने ज़्यादा से ज़्यादा इनके शेयरों में गिरावट की है। तो इस साल तो ज़्यादा उम्मीद इनके शेयरों से नहीं लगानी है, और अगला साल देखना है कि इनके शेयरों में हमें क्या देखना है। तो ये परियोजना कोई कम है 34,900 करोड़ रुपए की, उसको बंद किया है इन्होंने। ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। ये अभी अभी की न्यूज है, बहुत निगेटिव असर ये डाल रही है। अडानी इंटरप्राइजेस पर भी फिर से सवाल जो उठाए जा रहे हैं, यानी अडानी ग्रुप पे फिर से सवाल जो उठाए जा रहे हैं। आपके जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर आपके संजय सिंह के तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन और संचालन और राजस्थान में इस तरीके का काम करने के लिए अडानी जी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का इस तरीके से घोटाला कर दिया। बड़ा सवाल उठा दिया है। ये अडानी इंटरप्राइजेस जिस तरीके से महाराष्ट्र में संचालन उत्पादन कर रही थी, उन्होंने अपने लाभ को देखा, बल्कि कुछ भी और नहीं सोचा, इसलिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संजय सिंह कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है अडानी इंटरप्राइजेस के लिए निगेटिव। हो सकता है आगे जाकर इसके अंदर कुछ ना हो, लेकिन ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा
तो लगता है कि अब जो विपक्ष है ना, हिंडनबर्ग के बाद अडानी के ऊपर जो यहाँ के विपक्ष हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं। पहले LIC के पीछे इस तरीके से, और अब अडानी ग्रुप के सारी कंपनियों के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़े करे जा रहे हैं। और ये देखने को लाजमी भी मिल रहा है कि जब इन्होंने अपना 34,900 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल का प्लांट को बंद कर दिया है तो वाकई में ये गंभीरता में गिरे हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा सर। बात की तेजी तो हमें गिरावट के बाद जो देखने को मिलती है वो तो आएगी, क्योंकि शेयर काफ़ी नीचे है, और उसके अंदर अगर प्रॉफिट देखने की मनसा आपको अंदर नहीं आई तो वो सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी भूल होगी। तो जब भी अडानी जी के शेयर तेजी दिखाएं तो बिल्कुल शांत रहिए, सोचें मत कुछ। अगर प्रॉफिट है तो सोचें, बिल्कुल ना सोचें कि इसमें हम एवरेज करें और सब कुछ अच्छा हो गया है। मामले पेंडिंग है और इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से अपनी परियोजना को ये रोक रहे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और इसी बीच इन्होंने अडानी बिलोवर ने अपनी 9 किस्म की दालें जो लॉन्च कर दी है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये लंबे समय की नहीं सर। इस समय में कुछ भी अडानी जी के साथ आपको नहीं सोचना चाहिए। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में इस तरीके से जो बातें उठाई जा रही हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए अडानी ग्रुप अब जवाब देगा या अलग तरीके से और भी कुछ न्यूज़ में फिर ये फैलती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले आपको अपने अनुसार देखने चाहिए। जब तक कि इसके अंदर तेज़ी आपको दिख रही है तो समझ लेना वो ये तेज़ी नहीं है, ये सिर्फ भाग ही जा रहे हैं जिसे, और पीछे से ये सारी नेगेटिव न्यूज़ इसके साथ जुड़ी जा रही है। तो कभी भी हमें झटका लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तमिलनाडु जो एक नई राह देख रहा है एथेनॉल के सम्मिश्रण में, वो 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, निवेश के लिए प्रेरित कर रहा है। कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि जिस तरीके से एथेनॉल की जो आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके राज्य में होगी, इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने अनुमान 2024-2025 में काफ़ी पेट्रोल की खपत होने की लाशा उनको लग रही है। इसे देखते हुए उन्होंने ये परियोजना का एक शुभारंभ किया है जो 5,000 करोड़ रुपए करीब की है। इससे क्या होगा, इससे चीनी मिलों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और उनको फिर से पुनर्जीवन करने के लिए, चीनी मिली है सिर्फ चीनी पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, अब वो एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। जब तमिलनाडु से इस तरीके की न्यूज आ रही है तो उनका सारा का सारा उद्देश्य किसानों को और चीनी मिल को अच्छा करने के लिए बना हुआ है। इसलिए उन्होंने ये एक सपना देखा है, इसके लिए उन्होंने काम कर दिया है। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब मैं आपको इस चीज़ से बताऊंगा कि ये जो एथेनॉल जो चीनी मिल बनाती है, अनाज से बनता है, लेकिन ये सारा का सारा जो ये ब्लेंडिंग होगी, मिश्रण होगा, कौन करेगा? ये आपकी तीनों चारों कंपनी जो है IOC, BPCL, HPCL जो अपनी रिफाइनरी के प्लांट खोल रही है और पहले भी इनके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बड़े मजबूती के साथ ये चीज़ें आपको भाप लेनी चाहिए। बात करेंगे सर अलोक इंडस्ट्री के, और अलोक इंडस्ट्री का शेयर उस भाव में मिल रहा है जिस भाव से वो निकल कर बहुत पहले आया था, जब आपको अंबानी जी ने इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिया था। लेकिन क्या संभावना इसके अंदर डूबने की है? तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इनकी जो सेल है ना सर, हजारों करोड़ों में होती है। अगर 200 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ में होती तो हम समझ जाते कि इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। जब किसी कंपनी में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो फिर वो क्या प्रोडक्शन बना बना के अपने पास रख रहा है या उसकी सेल भी कर रहा है? तो आपको देखने को भी मिला कि सेल भी इनकी हजारों करोड़ों में हो रही है। तो अभी जो टेक्सटाइल तो वैसे ही, आप सारे शेयर देख लो सर, सारे गिरावट में है, लेकिन अलोक इंडस्ट्री के ऊपर सबकी नजरें हैं क्योंकि इसके अंदर अंबानी जी का भी स्टेक है। और आपको पता है कि अंबानी जिस तरीके से अपने स्मार्ट बाजार, अपने जितने भी इनके ट्रेंड हैं, तो वहाँ पर इसी कंपनी से निकलता हुआ धागा, कपड़ा, सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर बिकती हुई भी मिलेगी। और वैश्विक स्तर में भी अच्छी पहचान जो है अंबानी जी बना कर रख रखे हैं इस कंपनी के द्वारा। एक न्यूज़ जो बहुत बेस्ट निकल कर आ रही है वो सारी की सारी टेक्सटाइल कंपनियों में बेस्ट इफेक्ट डाल सकती है। सरकार जो चाह रही है, अब वो एक काम करना चाह रही है, मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलना चाह रही है, जिसके लिए उन्होंने कुछ राज्यों को चुन लिया है, जिसके अंदर आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को उन्होंने चुना है जहां पर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। इसकी वजह से सर टेक्सटाइल कंपनियों में ज़्यादा बाहर आने की उम्मीद है और ये प्रोजेक्ट सर बहुत बेस्ट जो है सरकार ने निकाल लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब टेक्सटाइल पार्क खोलने की एक विशेषता बनाई जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि इसको हम वैश्विक स्तर से जोड़ेंगे और वैश्विक स्तर के जो
खिलाड़ी हैं यहाँ पर आकर अपनी क्षमता को देखेंगे, निवेश करेंगे या यहाँ से कुछ खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं कपड़ा उद्योग जो है बहुत बेस्ट संकेतों के साथ हमारे इंडिया में बढ़ने वाला है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वैसे ही टेक्सटाइल के शेयर है ना, अब हमें बहुत कम रेट पर मिल रहे हैं, चाहे वो वेल्सपून हो, चाहे वो आपका अरविंद हो, चाहे वो आपका आलोक इंडस्ट्री हो। तो सारी स्थिति को बनाकर रखिए और जितनी भी चीज़ें सरकार के द्वारा होती हैं, चाहे वो पीएलआई स्कीम हो, चाहे वो पार्क खोलने की बात हो, तो उसके अंदर एक संभावना हमें जतानी चाहिए। इस तरीके से कभी भी आपको पता नहीं लगेगा कि कोई आपको कह दे कि ये वाला शेयर ले लो जी, भाई आज आप ना अरविंद ले लो। भाई क्यों ले लो अरविंद को? आज आप वेल्सपून ले लो, आलोक इंडस्ट्री ले लो, क्यों ले लें और क्या मकसद है उसको लेने का? तो सबसे पहले आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए कि मेरा मकसद किसी भी शेयर को लेने के लिए क्यों है। अगर आपको चीनी मिल के जो शेयर है सिर्फ चीनी बेचने से अच्छे लग रहे हैं तो ये गलत है। अगर आपके चीनी मिल के जो शेयर है एथेनॉल में ज़्यादा वर्क करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अपनी संभावना को न्यूज़ के द्वारा बनाइए। तो अब जब ये पार्क इस तरीके से खुलेंगे तो इसमें वैश्विक स्तर का नाम जोड़ा गया कि विदेशों से भी, तो ये क्या जरता है? तो ये हमारे इंडिया की जो अपनी कंपनी है इसके अंदर अपना निवेश को बढ़ाने के लिए और उस चीज़ को अवधि को समझने के लिए ये कब तक के काम होगा। तो आने वाली दिशा जो है अरविंद हो गया, वेल्सपून हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, बहुत बेटर संकेतों के साथ दिख रही है। और सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर हमारे टेक्सटाइल को बहुत अच्छा से अच्छा करेगा ही करेगा। अडानी विल्मर यहाँ से बहुत बेस्ट है, लेकिन खरीदने वाला शेयर नहीं बन रहा है क्योंकि इन्होंने 9 प्राकृतिक किस्म की दालों को लॉन्च कर दिया जो एक इनके फॉर्चून के नाम से बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला। लेकिन आने वाले दिनों के लिए नॉल में जो एक संभावना तमिलनाडु ने देखी है, वहाँ के किसानों और चीनी मिल को अच्छा करने के लिए देखिए और इससे ही आपको आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में अपनी नज़रों को बुलंद कर लेना चाहिए। अडानी जी हिडेनबर्ग के द्वारा जिस तरीके से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने अपनी एक और परियोजना और प्रोजेक्ट को रोक दिया है जो करीब 34,900 करोड़ रुपए की थी, जो पेट्रोकेमिकल पर आधारित थी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपके नेता संजय सिंह ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला अडानी ने कर दिया है पावर के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको अडानी इंटरप्राइजेस और आपको अडानी पावर में अपनी नज़रों को थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमें लगता है कि सब कुछ सही हो गया, तो आपको देखने को भी मिला कि कहीं ना कहीं से बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आती है किसी के द्वारा निकल कर आती है, वो आती है यस बैंक या फिर अडानी ग्रुप या फिर किसी भी शेयरों में। तो यहाँ पर यस बैंक भी अभी आपको इस न्यूज़ से थोड़ा गंभीरता के हिसाब से देख लेना चाहिए। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।